डियर स्टूडेंट, ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो नोड्स गिवन हैं ये बेसिकली डिफरेंट सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिटी ए, सिटी बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। जो एजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं, डायरेक्टेड एजेस जो हैं, इनके कुछ वेट्स गिवन हैं। ठीक है, हर एक एज के डिफरेंट वेट्स गिवन हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्वेश्चन आपके सामने जो गिवन है वो आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि एक सेल्स मैनेजर इज़ प्लानिंग अ बिजनेस टूर फ्रॉम सिटी ए to city B. He intends to cover one town from each of the company's different marketing zones. On the route, the network shows 3 intermediate stages and 3 possible choices of route at all but the last stage. The travel time between the two cities inclusive of working time is given. Which intermediate cities should he visit to minimize time required to go from A to H? ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, हमने सिटी ए से स्टार्ट करना है और एच तक आना है। हम कौन से पाथ को फॉलो करें ताकि हम कम से कम टाइम में यहाँ तक पहुँच सकें। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, हमने वो शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करना है। अब ए से एच तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पाथ गिवन हैं। ठीक है, आप ए से बी तक जाओ, बी से ई और ई से एच, ए से बी, बी से जी, जी से एच, ए से बी, बी से एफ, एफ से एच, इसी तरह ए से सी, सी से एफ और एच। तो आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, हमने इस प्रॉब्लम को 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम की ग्राफ की शक्ल बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। इसको मैंने डिवाइड किया, इसको मैं कहता हूँ स्टेज 1, जिसमें ये 3 एजेस मौजूद, 3 नोड्स मौजूद हैं। दिस इज स्टेज 2, जिसमें बी, सी और डी के नोड्स मौजूद हैं। और स्टेज 3 जिसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया। अब मैं स्टेज वाइज इसको सॉल्व करूँगा और एट द एंड मेरे पास पूरे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल आएगा। तो अब देखें, इस तरह का मैंने एक टेबल बना दिया जिसको मैंने हेडिंग दिया हुआ है स्टेज 1। इस टेबल में आप देखें 2 बातें हैं। क्वेश्चन को बहुत गौर से देखें। जो हमने स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, आप ई से सिर्फ एच तक पहुंच सकते हो, आप एफ से सिर्फ एच तक पहुंच सकते हो और आप जी से सिर्फ एच तक पहुंच सकते हो। दैट मीन्स आपके पास पॉसिबल जो सोल्यूशन है, अल्टरनेट है, जो नोड है जहां आप पहुंच सकते हो वो सिर्फ एक। पॉसिबल अल्टरनेटिव इज़ ओनली एच। द पॉसिबल स्टेट वेरिएबल्स आर ई, एफ और जी। तो आप देखें, इस एच तक आप कहां से पहुंच सकते हो, सिर्फ ई से पहुंच सकते हो, एफ से पहुंच सकते हो और जी से। तो ये ई, एफ और जी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्टेट वेरिएबल है। तो इनको मैंने नाम दे दिया ई, एफ, जी एज। कॉलम में मैं स्टेट वेरिएबल लिखूंगा और यहाँ पर उसका अल्टरनेट लिखूंगा। तो स्टेट वेरिएबल मेरे पास कौन कौन से हैं, एक मेरे पास है ई, एक मेरे पास है एफ और एक मेरे पास है जी। ये मेरे स्टेट वेरिएबल हो गए। अल्टरनेटिव मेरे पास क्या है, सिर्फ मैं एच तक पहुंच सकता हूं, इससे ज़्यादा और कहीं नहीं जा सकता। तो अब आप इस टेबल में देखें, उसका वेट गिवन है 3। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके सामने आप लिखोगे 3। इसी तरह एफ से एच तक पहुँचने की कॉस्ट 4 है और जी से एच तक पहुँचने की कॉस्ट 3 है। तो एफ से एच तक पहुँचने की कॉस्ट 4 और जी से एच तक पहुंचने की कॉस्ट है 3। इस कॉलम में आप क्या लिखोगे, शायद आपको इस टेबल से ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर ना हो। ये जब हम अगला टेबल बनाएंगे उसमें आपको इस चीज़ का और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास एक वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। उनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। एक ही वैल्यू है 4, तो हम इस 4 को इधर लिख देते हैं और यहाँ भी एक ही वैल्यू है 3, तो वो भी लिख देते हैं। M1 स्टार का मतलब कि आपका डेस्टिनेशन पहुँच सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कहीं पर और नहीं जा सकते। ठीक है जी। तो ये आपका स्टेज 1 का जो टेबल था वो आपने बना दिया है। इसी तरह सेम टेबल आप बनाओगे स्टेज
2 के लिए। तो आप देखो स्टेज 2 के लिए जब मैं टेबल बनाऊंगा, लेकिन टेबल बनाने से पहले आप इधर स्टेजेस को देख लो कि स्टेज 2 में डेस्टिनेशन हो गए E पॉइंट था और डेस्टिनेशन सिर्फ एक था H, लेकिन अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टेज है और हमारा डेस्टिनेशन ये है। तो हमारे पास E, F और G ये हमारे पास जो है हमारे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स होंगे। ठीक है जी। तो अब देखिए हमारे पास पॉसिबल अल्टरनेटिव कौन वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, B, C, D, F और G पर। तो अब आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं, E, F और G। तो पहला अल्टरनेटिव आपके पास है E, दूसरा F और ये अल्टरनेटिव आपके पास होगा G। और आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप B से स्टार्ट करोगे, आप C से स्टार्ट करोगे और आप D से स्टार्ट करोगे। अब आप यहाँ पर देखो B से E तक लिख दिया इधर 5, ठीक है। अब C से E तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी है, 6। C से E तक पहुँचने की कॉस्ट कितनी है, 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6। C से E तक पहुँचने की कॉस्ट है 6। अब हमने क्या देखना, D से E तक की कॉस्ट। अच्छा यहाँ एक नोट, सॉरी एक एच मुझसे रह गया है। और इसकी कॉस्ट भी आपके पास कितनी है, इसकी कॉस्ट है 6 और ये 8 हो गया। और एक ये एच आपके पास इधर ये भी मौजूद है। तो एच की कॉस्ट है दैट इज़ 6, तो वो 6 भी आप इधर इसके साथ लिख दोगे। लेकिन एक चीज़ का अब इधर ख्याल करना है, आपने B से E तक का H लिखा और आगे E से H तक का वेट जो है वो भी आपने इसके साथ ऐड करना है, जो हमने इस टेबल में कैलकुलेट किया। E से H तक कॉस्ट कितनी है, 3, तो ये आ जाएगा 8। इसी तरह C से E तक और फिर E से H तक की कॉस्ट वो आप इसके साथ ऐड करोगे। तो मिनिमम जो है कॉस्ट वो हमारे पास क्या है, वो 3 है। तो हम देखें इसमें हमारे पास H तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट कौन होगा, 6 + 3 = 9 और ये 6 + 3 = 9। अब आपने कॉस्ट मालूम करना है B से F तक, B से F तक की कॉस्ट। तो इस स्टेज में आप देखें B से F तक 7, C से F तक का कॉस्ट आप देखो, C से F तक की कॉस्ट कितनी है, 7। नेक्स्ट क्या मालूम करना है, D से F तक। तो आप इधर देखो D से F तक की कॉस्ट कितनी है, ऊपर की टेबल में से F तक पहुंचने का जो सबसे कॉस्ट हमारे पास आ रही है F से H तक, वो क्या आ रही है, 4। तो ये 4 हम इधर इन सब के साथ ऐड करेंगे। तो 7 + 4 11, ये भी 7 + 4 11 और यहाँ 8 + 4 इससे इसी तरह। अब आपने B से G तक का डिस्टेंस का जो कॉस्ट है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें B से G तक कॉस्ट कितनी है, 7। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7। C से G तक की कॉस्ट कितनी है, C से G तक कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ 10। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10। कॉस्ट कितनी है, 9। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9। इससे पिछले टेबल में अब आप देखें G से H तक कॉस्ट कितनी है, 3। तो ये 3 अब इन तीनों के साथ आप ऐड करोगे, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 9 + 3। यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखनी है। अब आपके पास एक वैल्यू आए 8, एक वैल्यू आए 11, एक वैल्यू आई है 10। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 8। तो यहाँ अब आप वैल्यू लिखोगे 8। इसी तरह 9, 11 और 13 में मिनिमम कौन सा है, 9। तो आप लिखोगे 9। इसी तरह 9 9। ये 8 जो है ये आपको
कौन से सोर्स स्टार्टिंग पॉइंट से आपको मिला है या कौन से डेस्टिनेशन से कौन से अल्टरनेटिव से आपको मिला है। ये 8 जो है ई के कॉलम में मौजूद है, तो आप इसके सामने लिख देंगे ई। ये 9 जो है ये भी आपको ई के कॉलम से मिला है, तो इधर आप लिख, इसके सामने आप लिख दोगे ई। आपका स्टेज 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही स्टेज रह गया है, स्टेज 3। अब यहाँ आप देखें आपके पास स्टार्टिंग नोड सिर्फ एक है और डेस्टिनेशन आपके पास अल्टरनेटिव आपके पास 3 है। तो आपके पास पॉसिबल है स्टेट वेरिएबल आपके पास मौजूद है ए। तो अब इस टेबल में आप देखें, इस टेबल को अब आपने वैल्यूज़ इंटर करनी है। स्टार्टिंग वेरिएबल स्टेट वेरिएबल कौन सा है? स्टेट वेरिएबल आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है विच इज़ ए। अल्टरनेटिव्स आपके पास कौन कौन से हैं? बी, सी और डी आपके पास मौजूद है। आप देखें ए से बी तक का कॉस्ट वो आपके पास कितना है? ए से बी तक का कॉस्ट आपके पास है 5। तो आप यहाँ लिख दोगे 5। ए से सी तक कॉस्ट और ए से डी तक कॉस्ट, ए से सी तक कॉस्ट 5 है और ए से डी तक कॉस्ट 3 है। तो ये ए से सी तक 5 और ये 3। ये तो आपने इस स्टेज से लिख दिया है, ठीक है जी। लेकिन आपने पिछली स्टेट की वैल्यू इसके साथ पिछले टेबल से अब ये वैल्यू आपने लिखनी है। तो देखें पिछले इस टेबल में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आई थी? हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी। इसमें से मिनिमम कौन सा था? 8, इसमें 9 और इसमें 9। तो इधर 5 के साथ आप 8 ऐड करोगे, 5 + 8 ये आ जाएगा 13। इधर आप 5 + 9 ऐड करोगे, इससे आ जाएगा 14। और इधर आप 3 + 9 करोगे तो इससे आ जाएगा आपके पास 12। तो इनमें से 13, 14 और 12 में से मिनिमम आपके पास 12 है। तो यहाँ आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 12। और ये 12 कौन से कॉलम से आए, कौन से अल्टरनेटिव से आए? डी से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपके तमाम स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आपके पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ भी यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया है। कैसे आइडेंटिफाई हुआ है? देखें, आप स्टेट ए से स्टार्ट करेंगे, ये आपका स्टार्टिंग वेरिएबल है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने डी तक जाना है, ठीक है। अब इस टेबल में आकर आप देखें डी के अगेंस्ट कौन सा वेरिएबल है, कौन सा स्टेट है। डी के बाद आप जाएंगे ई पर, इससे अगले टेबल में आ जाएं और ई के अगेंस्ट देखें कौन सा स्टेट वेरिएबल है, कौन सा नोड गिवन है, एच। तो आपके पास जो पॉसिबल पाथ बनेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बनेगा, वो आपने ए से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप डी तक जाओगे, डी के बाद आप ई तक आओगे, तो आपके पास ई बनेगा। और ई के बाद आप एच तक आओगे। तो ये जो पाथ हैं ए, डी, ई, एच, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन दिस गिवन ग्राफ। ए से डी, डी से ई और ई से एच। ए से डी की कॉस्ट है 3, दैट मीन्स 3 प्लस डी से ई तक की कॉस्ट है 6 प्लस ई से एच तक की कॉस्ट है 3। तो आपके पास क्या आया? 12। और यही 12 आपके पास इधर टेबल में भी मौजूद है। देखिए हमारे पास ये पाथ की लेंथ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है 12, और यही हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। आई होप कि आपको इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।